नमस्कार। आपके सामने नेचुरल गैस का चार्ट ओपन है, जिस पे हमने कल एक वीडियो बनाया था और उसमें प्रेडिक्ट किया था कि नेचुरल गैस डाउन जाना चाहिए। लेकिन देखो हुआ क्या, जब हम एनालिसिस कर रहे थे तब हम इस एरिया में थे और यहाँ पर हमने इसको प्रेडिक्ट किया कि नेचुरल गैस 152 रुपये पर शॉर्ट करना है। लेकिन दोस्तों हमारा जो 52 रुपये का टिगर ऑर्डर था, ये जिस जगह इस लो को ब्रेक करेगा तो शॉर्ट करेंगे, ये प्राइस आई नहीं, मार्केट ऊपर निकल गई। क्यों? जब ये मार्केट ऊपर निकल गई तो हमारा एंट्री नहीं हुई, तो एसएल हिट नहीं हुआ। पहली कंडीशन जो हमने 201 रुपये का एसएल दिया था वो एसएल हिट नहीं हुआ है, क्योंकि एंट्री नहीं हुई तो एसएल कहाँ से होगा। रीज़न था क्यों हमने इस जगह एंट्री दी थी, उसका आज लॉजिक बताते हैं। देखो ये चार्ट ओपन है नेचुरल गैस का। अब देखो लॉजिक, देखो बिल्कुल क्लियर डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में ये करेक्शन कर रहा था, हमें जो उम्मीद थी इसको ये जो हायर लो है इसको लो फॉर्म करना चाहिए, तो हम यहाँ शॉर्ट करेंगे। लेकिन मार्केट ने यहीं से बाउंस कर दिया और हायर लो क्रिएट कर दिया, लो हाई लोअर हाई हायर हाई, उसको कन्वर्ट कर दिया अप ट्रेंड में। जब मार्केट इस जगह थी, जब हम बात कर रहे थे तो इस जगह पर थी, तो हमें जो दिख रहा था कि अगर ये इसकी लो को ब्रेक कर देगा तो ये डाउन जाएगा। लेकिन उसने एग्जिट जो 192 का हमने एंट्री दी थी उसको भी टच नहीं किया, उससे पहले ही ऊपर निकल गया। आपको दिखाऊं, देखो आपको क्लियर दिखेगा। देखो यहाँ लो, देखो ये लो, देखो इसका लो देखो 52 रुपये 10 पैसे का लगाया, 152 रुपये 10 पैसे का लो है। तो हमारी सेलिंग इस लो के नीचे थी, ये जो लो है इसके नीचे थी, यहाँ हम शॉर्ट करते, लेकिन वो प्राइस टिगर नहीं हुई और यहाँ पर इसे एक अप ट्रेंड फॉर्मेशन कर दी, लो हाई लोअर हाई हायर हाई लोअर हाई हायर हाई, अप ट्रेंड, और मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ पकड़ा और बूम। तो पहली कंडीशन जो हमारी एनालिसिस थी उस हिसाब से एंट्री नहीं हुई तो ऐसा नहीं हुआ। ये तो हुई कल की बात है। आज हमने किस बेस पर ट्रेड दी उसको जानते हैं। थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 10 मिनट लेते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस थी, ये सारा क्लियर कर दिया। हम आज का लो मार्क करेंगे, ये था आज का लो और आज का हाई। पहला स्विंग लो और स्विंग हाई जिस साइड ब्रेक होता है उस तरफ मूवमेंट देखने को मिलती है, और मार्केट ने जो हमारा पहला स्विंग लो था ये था और स्विंग हाई ये था, ठीक है ना। तो मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो जब मार्केट ने ब्रेक किया एग्जिट इस कैंडल को क्लोज होने के बाद हमने ये कैंडल क्लोज होने के बाद हमने आपको सेल कह दिया 198 में, और टारगेट आपको दिया 195 का। वो देखो टारगेट क्यों दिया 195 का, देखो यहाँ ये सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट, और हमें यहाँ से लग रहा कि यहाँ तक तो इसको आना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि मार्केट यहाँ आई, फिर इस जगह आई, इस जगह हम देख रहे थे यहाँ कंसोलिडेशन करा, तो हमने यहाँ एग्जिट करा था 196 रुपये 20 पैसे में, तो 1 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट बुक करवा दिया। तो ये था एक लॉजिक आज की ट्रेड का। आज का लो ब्रेक हुआ, ओपनिंग प्राइस जहाँ वो लेटेस्ट स्विंग लो बनाया उसको ब्रेक किया और नेचुरल गैस डाउन। ये मैं पहले बता चुका हूँ और थोड़ा ध्यान दो।
आपको इंटरडे करना है, कोई भी चीज़ हो, स्टॉक हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, प्रीवियस डे का हाई अगर ब्रेक होता है तो हाई के ऊपर हमेशा जो हाई ब्रेक करा है प्रीवियस डे का, तो उसको आप बाइंग के लिए रखो, और जो प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर रहा है उसको सेलिंग के लिए रखो। और निफ्टी का डायरेक्शन देखो, अगर निफ्टी अप जा रहा है तो बाई करो, निफ्टी अगर डाउन जा रही है तो शॉर्ट करो। बस आपको ये करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इंटरडे स्टॉक सिलेक्शन का कोई मेथड नहीं होता है, यही सबसे अच्छा मेथड है। अगर वो बुलिश है तो प्रीवियस डे को हाई को ब्रेक करा है तो वो बुलिश ही है। अगर बेरिश है तो प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर रहा है तो बेरिश है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, तो आप व्हाट्सअप पे मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो उसको मैं क्लियर करूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करना, लर्निंग पर ध्यान दें, अर्निंग पर नहीं। अर्निंग पे ध्यान दोगे तो लर्निंग नहीं कर पाओगे। हमेशा याद रखो, लर्निंग पर ध्यान देना है, अर्निंग पर नहीं। आज जब आप अच्छी तरह से लर्निंग करने सीख जाओ तो अर्निंग तो होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।